न्यूज नेशन की टीम बनारस में मौजूद है और बनारस की सियासी हलचल के साथ साथ हमारी कोशिश है कि हम आपके लिए बनारस के हर रंग को समेट कर लाएं। और बनारस का घराना संगीत में अपनी एक विशेष पहचान रखता है, तो ऐसे में हमने सोचा है क्यों ना इस सुबह की शुरुआत कुछ गीत संगीत के साथ हो और साथ ही चर्चा हो कि देश का युवा और जिसका दिल संगीत के लिए धड़कता है वो क्या कुछ सोचता है फिलहाल राजनीतिक मिजाज को लेकर काशी के। और हमारे साथ इस वक्त आनंद है, सागर हैं और अंकित हैं। इन तीनों कलाकारों से बात होगी, लेकिन सागर, अंकित, मैं चाहूंगी पहले आप हमारे लिए, सुबह है, बनारस है, तो गीत संगीत के साथ एक जुगलबंदी हो जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। अंकित, चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की भी, क्योंकि गीत संगीत तो हो गया गंगा के किनारे। हिंदू शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना यहीं जन्मा, यहीं विकसित हुआ, जितनी अलग पहचान रखता था। अगर आज की बात करें तो हर कोई बनारस को हिंदू धर्म से तो जोड़ता है, लेकिन गीत संगीत क्या कहीं पीछे चला गया दिखता है?
नहीं, ऐसा तो नहीं है। गीत संगीत को आजकल मॉडर्न जमाना आ गया है, थोड़ा सा हर तरीके की मिक्स, एकदम साउंड एकदम, मतलब हर तरीके की गिटार ड्रम ये वो सब कुछ उसमें आ गया है, तो इसलिए थोड़ा म्यूजिक का जो शो अप होना चाहिए, जो मिठास है म्यूजिक का, वो चला जा रहा है। क्लासिकल म्यूजिक धीरे धीरे कहीं न कहीं पीछे है, लेकिन अब हम लोग मिल करके इसको आगे ले जाने की पूरी प्रयत्न कर रहे हैं और पूरी की पूरी जान लगा देंगे और ले जाएंगे इसको कहीं। एक बात बताइए अंकित, यहाँ पर नेता आते हैं, काशी के दर्शन करने के लिए भी आते हैं और साथ ही अपने राजनीतिक मकसद को साधने भी आते हैं, बुनकर की बात भी करते हैं, हिंदू धर्म की बात भी करते हैं, लेकिन गीत संगीत को सिर्फ एक निशाने के तौर पर तो जरूर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसकी बात कोई करता हुआ नजर आता है उतनी संजीदगी के साथ? मैम एक्चुअली हम लोग का जो क्लासिकल संगीत है वो तो ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है, क्योंकि आजकल केवल वेस्टर्न प्रेफरेंस ज्यादा हो रहा है, जो इस समय के म्यूजिक आ रहे हैं, पर रियल जो है हमारा जो इंडियन म्यूजिक है उसी से टोटल जो भी आज म्यूजिक है वो क्लासिकल ही बेस है। जिस म्यूजिक का बेस क्लासिकल होता है उसकी बात ही अलग होती है। हम लोग क्या कोई नेता इस बारे में आजकल, अगर काशी की बात करें तो राजनीतिक लिहाज से सबसे ज्यादा चर्चा में है, ना तो साड़ी की वजह से ना गीत संगीत की वजह से, अगर सबसे ज्यादा चर्चा है इस वक्त बनारस की तो वो राजनीति की वजह से, तो कोई आपको लगता है राजनेता जो है वो काशी की परंपरा को भुना रहे हैं, प्राचीन सभ्यता को भुना रहे हैं, उसके हिंदुत्व को भुना रहे हैं, लेकिन क्या उसको लेकर संजीदा है? मैम इस समय तो लगता है कि केवल उन्हें अपनी सीट दिखाई दे रही है और उन्हें बस अपनी जीत दिखाई दे रही है, किसी भी तरह बस जो है वो जीत जाए, उन्हें वो सीट मिल जाए, बस इसी की लड़ाई चल रही है। बाकी तो सब सभ्यता तो सब भूल ही जा रहे हैं नेता लोग। चलिए, और यहाँ पर हमारे साथ सागर भी हैं। सागर, ये बताइए कि यहाँ पर क्लासिकल म्यूजिक की बात होती है और आप तो गिटार बजाते हैं, तो बनारस में फ्यूजन को कितनी जगह मिल जाती है और कितनी तरजीह मिल जाती है? मेरे हिसाब से कोई म्यूजिक एक होता है, ना वो दक्षिणी होता है, ना वो उत्तरी होता है, ना वो इंडियन होता है, ना वो वेस्टर्न होता है। म्यूजिक हर जगह व्याप्त है और हर जगह पाया जाता है। म्यूजिक हिसाब से में इस पे राग भी बजते हैं, इसमें भी वही सारे नोट्स 12 नोट्स लगते हैं जो आपके इंडियन में लगते हैं, जो आपके वेस्टर्न में लगते हैं। म्यूजिक एक संगीत है, संगीत जो है मिश्रण है, फीलिंग्स की मिश्रण है, तो वो हर जगह से एक ही है। उसको देखने का नजरिया एक है, नजरिया अलग है, लेकिन नेता जो हैं वो एक रहने नहीं देते हैं। और अगर मोदी जी वडोदरा से काशी आए हैं तो उसके पीछे मकसद भी कई और निकाले जा रहे हैं। तो ये बताइए, आपको लगता है कि यहाँ की संस्कृति के साथ ये सब करके कुछ छेड़छाड़ हो रही है? देखिए, ऐसा हम लोग इंडिविजुअली नहीं कह सकते कि वो छेड़छाड़ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। सभी राजनेता, जैसे सभी राजनेताओं के अपने अलग अलग मत हैं, और जहां तक मुझे लगता है वो लोग रिलेट करते हैं कि आज है अभी चुनाव का दौर चल रहा है, तो बहुत सारी प्रचार हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये है वैसा है, ऐसी विकास होगी, ऐसा विकास होगा, आप हमें वोट दीजिए। सारा जहां पर एक काम बनेगा और फिर वो अपने बैक टू होम। चलिए अंकित, ये बताइए कि यहाँ पर पंडित राम सहाय ने जिस तरह से इस पूरे घराने को विकसित किया, बीएचयू की अपनी एक अलग पहचान है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सब लोग बीएचयू को एक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या उससे ज्यादा की भी कोई नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, नरेंद्र मोदी हो या अजय हो, कोई सोच रखता है उसके बियॉन्ड? ऐसे काफी नेताओं ने तो प्रयास किया है कि बीएचयू के लड़के भी इसमें इंक्लूड हों, और काफी हमारे छात्र भी लगे हुए हैं, कोई किसी पार्टी से लगा है, कोई किसी पार्टी से लगा है, तो सबकी अपने अपने मत है। और हमारे युवा, मैं तो यही कहूंगा कि सोच समझ के अपने वोटों को देख करके किसकी कितनी क्या छवि है, कैसे है, ये सब देखते हुए अपने वोटों को दें, और अपने बहुत बहुमूल्य वोट होती है हमारी, तो इसलिए सोच समझ करके उसका इस्तेमाल करें। मैं आप लोगों की पसंद भी जानूंगी और किस नेता को कैसे आंकते हैं वो भी देखूंगी, लेकिन आप वोकल में भी महारत हासिल है आपको, तो मैं चाहूंगी कि चर्चा के बीच में कुछ एक सुरीली तान फिर से हो जाए। आशाएं 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 आशाएं, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास। आशाएं आशाएं आशाएं, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास। आशाएं आशाएं आशाएं, तूफानों को चिर के
मंजिलों को छीन ले, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। बहुत बढ़िया, आपने आशाओं की बात की है तो थोड़ा चर्चा को आशाओं की तरफ ले जाते हैं। ये बताइए, आशा क्या है आपको नेताओं से और किससे है? अगर मैं बात करूं 3 नेताओं की, क्योंकि सुर्खियों में वही हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बाकी सबको नजरअंदाज कर रही हूं, लेकिन यहाँ पर मोदी जी, राहुल जी, केजरीवाल जी, ये सुर्खियों में रहते हैं। तो किसको देखकर लगता है कि भाई हाँ, दिल तो कम से कम कहता है कि इससे कुछ उम्मीद रखी जा सकती है? एक्चुअली मैं तो केजरीवाल जी को कहूँगा, क्योंकि वो बहुत ही पढ़े लिखे इंसान और उन्होंने दिल्ली में भी बहुत कुछ किया है। मैंने काफ़ी दिल्ली के लोगों से मिला है, तो वहाँ के लोगों से मुझे जो पर्सनल नॉलेज मिली है उनसे, तो काफ़ी कुछ मतलब उसमें लगा कि नहीं, उन्होंने डेवलपमेंट किया और उन्होंने काफ़ी कुछ किया मेरे हिसाब से, और इतना जल्दी स्टेबल कर रहे हैं, और उनकी स्तर, उनकी स्टडी, उनकी नॉलेज बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए मैं उनका वो समर्थन करूंगा। और मोदी जी को कहा जाए तो मतलब वो भी बहुत अच्छे लीडर हैं, वो भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो वोट है और केजरीवाल मेरे पसंद है। और क्यों? देखिए, मेरी सोच जो है थोड़ी सी लोगों से अलग हो जाती है। मैं जब विकास की ओर देखता हूं तो मुझे मोदी जी नजर आते हैं, लेकिन जब मैं एक ईमानदार व्यक्ति को देखता हूं तब मुझे केजरीवाल जी नजर आते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी जी ईमानदार हैं, वो बात की बात है, वो ईमानदार होंगे और है भी, लेकिन केजरीवाल की ईमानदारी मुझे मतलब पूर्णतः नजर आती है, ऐसी लगती है, क्योंकि मोदी जी ईमानदार है, लेकिन उनके पार्टियों के कार्यकर्ताओं एंड समथिंग जो उनसे रिलेट जो लोग करते हैं, उनके ऊपर मुझे थोड़ी सी शक जाहिर होती है और मुझे पूर्णतः विश्वास नहीं हो पाता है। किंतु जब केजरीवाल जी के बारे में सोचता हूं तो उनसे रिलेटेड मुझे लगता है कि जितने लोग भी मैक्सिमम लोग बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे हैं। मोदी विकास पुरुष हैं, केजरीवाल ईमानदार हैं। अंकित, यहाँ पर टाई होता हुआ नजर आ रहा है, आपका वोट कहाँ जाता है? राहुल गांधी जी को या फिर इन दोनों से ही कोई पसंद है? मैम, जब मोदी जी की बात सुनिए तो लगता है कि ये सही है, और केजरीवाल जी की बात सुनिए तो लगता है कि ये भी बहुत सही है, तो मैम टोटली कंफ्यूज। या फिर कंफ्यूजन जो है यूनिवर्सिटी में भी फैल गया है और बाकी बनारस में भी फैल गया? मैम, यूनिवर्सिटी का तो बता नहीं सकते। इनफॉर्मली दोस्तों से कुछ लगता है चाय पर चर्चा के दौरान? मैम, एक्चुअली हम लोग तो कॉलेज में केवल एक्चुअली म्यूजिक वाले थोड़े वही होते हैं, टोटल म्यूजिक वाले की बात कर दी है तो मतलब एक कुछ और आपसे हम सुनना चाहेंगे। जिस तरह से ठुमरी दादरा चैती के लिए बनारस घराना जाना जाता रहा है, तो अब आप हमें सुबह सुबह के वक्त और क्या सुनाएंगे?